राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से पूरे देश भर में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा शुरू हो रही है। 3 दिन तक यह प्रोग्राम चलेगा। जगह जगह लोग अपने तरीके से छोटा बड़ा महोत्सव मना रहे हैं। लाखों लोग जगन्नाथपुरी में जाकर रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे और जो नहीं जा पा रहे हैं खुद ही अपने आसपास मंदिर गलियों में यह रथ यात्रा निकालेंगे। जगह जगह बाजारों में सजी सजाई रथ मूर्ति मिल जाएगी और हर जगह मिल रही भी है। ये बहुत बड़ा समारोह है। कहते हैं जो इस रथ यात्रा में भाग लेता है उसके सारे पाप कट जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, सत्य तो है, मृत्यु तो जीवन की सत्यता है। जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है उन्हें मरना ही है। भगवान ने भी इस पृथ्वी पर अवतार लिया और कृष्ण एक तीर लगने से मृत्यु प्राप्त किए। राम भगवान जो सरयू नदी में जल समाधि लिए और सीता माता धरती में समा गई थी। कहने का मतलब है कि जो भगवान भी इस धरती पे आए, मानव रूप में जो जन्म लिए, वो भी इस नियम को नहीं बदले बल्कि उसके नियम को पालन किया। जो लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वो चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएं और भगवान में विलीन हो जाएं। इसलिए लोग भक्ति पूजा जो भी संसार में नियम बने हैं कि पूजा पाठ करने से यहाँ जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण से जो चक्र चलते हैं कि जन्म लेना है, मरना है, फिर जन्म लेना है और मरना है, उससे मुक्ति मिल जाए। तो आज हम जगन्नाथ भगवान के ऊपर कई वीडियो हम बार बार बना चुके हैं और उनकी कई लीलाएं हैं। उनके इतने अनेकों लीलाएं हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर उन्हीं लीलाओं में से एक लीलाओं के बारे में बताने जा रही हूँ आज। बिमला देवी। बिना बिमला देवी का जिक्र किए सब कुछ अधूरा सा है। खुद भगवान बिमला देवी के भोग लगने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक तरह से एक जगन्नाथ भगवान के लिए मुख्य हैं बिमला देवी। जगन्नाथ भगवान हर स्थान पर राधा रानी के साथ विराजमान रहने वाले प्रभु हैं, पर यहाँ जगन्नाथपुरी में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हर साल रथ यात्रा जो आज निकाली जा रही है 27 जून से 29 जून तक चलेगी, भव्य रथ यात्रा निकलती है जिसमें देश भर से हजारों लोग शामिल होते हैं। पुरी के भगवान क्यों बिमला देवी से इतना गहरा नाता रखते हैं कि बिना बिमला देवी को भोग लगाए बिना भगवान जगन्नाथ भोज ग्रहण नहीं करते। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन है बिमला देवी। ये हमारी माँ पार्वती हैं। जी हाँ, देवी बिमला कोई और नहीं, आदि शक्ति माँ पार्वती का स्वरूप माना गया है, जो भगवान विष्णु की बहन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बिमला देवी पुरी की अधिष्ठात्री देवी है। पुरी के परिसर में देवी बिमला की पीठ स्थापित है। मंदिर में लोग भोग जब भी तैयार होता है तो सबसे पहले इन्हीं को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य में इसका वर्णन है कि महालक्ष्मी सबसे पहले धरती पे महालक्ष्मी आई और उन्होंने 2 जोड़े आदमी औरत का रूप इसमें लिया था और उसने 3 जोड़े उत्पन्न की थी, जिसमें पार्वती विष्णु एक साथ, सरस्वती शंकर एक साथ और ब्रह्मा लक्ष्मी एक साथ। और इसी तरह से माता पार्वती विष्णु की बहन हुई और जो शंकर भगवान से ब्याही गई थी। माता लक्ष्मी विष्णु से
और माता सरस्वती ब्रह्मा से विवाह हुआ था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का भोग स्वयं अपने हाथों से तैयार करती थी। नारद मुनि को इस भोग को चखने की बड़ी इच्छा थी, बड़ा लालसा था। आखिरकार माता लक्ष्मी को उन्होंने प्रसन्न कर लिया और भोग चखने का वर मांग लिया। लक्ष्मी माँ ने उन्हें भोग प्रसाद दिया, पर उन्हें अपने तक ही सीमित रखने को कहा। पर नारद मुनि तो ठहरे नारद मुनि, कोई बात पचा पाते नहीं, और ये भी कैसे पच सकती थी। फिर क्या था, प्रसाद लेकर पहुंच गए कैलाश, और उनके मुंह से भोग महाभोग की बात निकल गई भगवान शंकर के सामने। अब भगवान शंकर ने भी इस प्रसाद को ग्रहण करने की इच्छा जताई। भगवान शंकर प्रसाद मांगे तो भला नारद जी कैसे मना कर सकते थे, उन्हें देना पड़ा। और जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो प्रसाद खाए तो इतने आत्मा उनकी तृप्त हुई, इतने खुश हो गए, वो प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे और जैसे कैलाश डगमगाने लगा। अब भाई भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। तो माता पार्वती पूछने लगी कि भाई ऐसा क्या हो गया, आज कैलाश ही डोल रहा है, इतना क्यों भगवान प्रसन्न है, किस बात पे इतना प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे हैं। तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा। नारद मुनि ने बताया कि भोग वाली बात। अब भोग वाली बात पता चली पार्वती माँ को, तो भोग खाने की इच्छा उन्होंने भी जताई, लेकिन तब तक प्रसाद खत्म हो गया था। देवी माँ रुष्ट हो गई, वो बार बार प्रसाद खाने की इच्छा जताने लगी, कहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा कि आपका तो मायका ही है वहाँ, आपके भाई का ही था वहाँ भोग, वो चलिए हम आपको जगन्नाथपुरी धाम ले चलते। देवी पार्वती मायके में भोजन करने की इच्छा प्रकट की। यह सब देख भगवान जगन्नाथ समझ गए और कहा, देवी लक्ष्मी के हाथ के बने भोग का प्रसाद पाने से कर्म का सिद्धांत बिगड़ सकता है, इसलिए मैं इसे सीमित रखा था, लेकिन अब सभी को इस भोग का ग्रहण कर पाएंगे। उन्होंने अपने इस महाभोग को सारे लोगों के लिए सार्वजनिक कर दिया और अपनी बहन को मनाने के लिए यह नियम बना दिया कि जब भी मेरा भोग तैयार होगा, सबसे पहले आपको भोग अर्पित किया जाएगा, उसके बाद ही मैं ग्रहण करूँगा। तब से पार्वती माँ को पहले भोग लगता है, उसके बाद ही भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है। माता पार्वती का बिमला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो संतानों के प्रति अत्यंत प्रेम रखती थी, मोह रखती थी, इस वजह से उनका नाम बिमला पड़ा। बिमला देवी पूरी शहर की अधिष्ठात्री देवी है, माना जाता है, जो मंदिर के साथ पूरे शहर की रक्षा करती है। बिमला देवी को भोग लगने के बाद ही यह प्रसाद महाभोग बनता है, ऐसे वो प्रसाद ही रहता है, जब तक माता न ग्रहण कर ले ये प्रसाद महाभोग नहीं होता है और सभी भक्तों को दिया जाता है। कुछ मान्यताओं का माने तो बिमला देवी एक शक्ति पीठ है जहाँ माता सती का नाभि गिरा था। महाप्रसाद जगन्नाथ भगवान का प्रसिद्ध है। यह खिचड़ी है, भारतीय खिचड़ी में एक नया मोड़ है। यह प्रसाद ओडिशा व्यंजन है जिसे पूरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ को दिए जाने वाले महाभोग के हिस्से के रूप में परोसा जाता है। यह व्यंजन शुद्ध घी में पकाया जाता है। यह चावल और दाल का मिश्रित से तैयार किया जाता है, जिससे ये स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों होते हैं। आखिरकार आज भगवान की रथ यात्रा शुरू हो गई है, तो रथ यात्रा रथ के बारे में भी जान ले कि जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा में 3 रथ शामिल होते हैं। इसमें लाल पीले रंग का रथ भगवान जगन्नाथ की होती है और भाई बलभद्र का रथ लाल और हरे रंग से सजाया जाता है और वही बहन सुभद्रा का रथ लाल काले रंग का होता है। इन रथ पर सवार होकर ये तीनों गुड़िंचा मंदिर अपने मौसी के घर जाती है, वहाँ 7 दिन रहती है, फिर वापस आती है।
वैसे धार्मिक मान्यता है कि रस्सी को पकड़ना या खींचना भगवान जगन्नाथ की सेवा के समान माना जाता है। इसे कोई भी आम श्रद्धालु छू सकता है। भगवान जगन्नाथ की रस्सी को शंखचूड़ नाड़ी और बलभद्र के रथ की रस्सी को वासुकी और सुभद्रा देवी की रस्सी को स्वर्णचूड़ा नाड़ी कहा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में रथों का निर्माण नीम की लकड़ियों से होता है। वे हल्के होते हैं, इसलिए उसे आसानी से खींचा जा सकता है या खींच लेते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत की कथा ये है कि एक बार बहन सुभद्रा को नगर भ्रमण की इच्छा हुई, नगर टहलने की। अब भाई बहन कोई इच्छा करे और भाई पूरा ना करे, बस फिर क्या था। दोनों भाई बहन की इच्छा पूरी करने के लिए ये रथ यात्रा निकाली और वे मौसी के घर गए। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मेरी वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार।